दिख रहा है ना। आज से शुरू कर दिए हैं, तो जो लोग भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो आज से हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और सबसे पहला चैप्टर आज देख लेते हैं। आपको डॉक्टर एच डी यादव का आज बुक हम शुरू करने वाले हैं इस चैनल पर। जैसे कि कल मतलब बहुत दिन 2-4 दिन पहले से मैंने आपको अनाउंसमेंट भी कर दिया था। अनाउंसमेंट किया नहीं था, ऐसे बताया था। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे चैनल हमारा देख रहे होंगे ना, चैनल पेज पर जाइएगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर 2 दिन पहले आपने देखा होगा तो पता होगा। नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज से हम शुरू करने वाले हैं एच डी यादव बुक का सलूशन, ठीक है। तो इस चैनल पर एच डी यादव बुक का सलूशन होगा। एक नेक्स्ट चैनल है मेरा मैथ ए मस्ती अखिलेश कुमार, लिखिएगा मैथ ए मस्ती अखिलेश कुमार, तो आपको देखने को मिल जाएगा। और उसमें मैंने लूसेंट प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन कर दिया है। और उस चैनल पर भी मैं अब आर एस अग्रवाल का बुक का सलूशन करने वाला हूँ, और इस चैनल पर एच डी यादव का बुक का सलूशन करने वाला हूँ। तो आप दोनों में से कोई भी बुक पढ़ना चाहते हैं तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ अगर आर एस अग्रवाल पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप एच डी यादव का बुक का सलूशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप यहाँ से जुड़ कर देख सकते हैं। आज फर्स्ट क्लास करने वाले हैं डॉक्टर एच डी यादव का, जिसमें नंबर सिस्टम पर हम बात करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम, चलिए तो हेडिंग बना लीजिएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का है तो संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। बिल्कुल इत्मीनान से देखना है, घबराइएगा तो घबराइएगा, इसलिए घबराना नहीं है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम देखेंगे और इसमें बिल्कुल आज हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। नंबर सिस्टम के बिल्कुल जीरो लेवल से जितना हाईएस्ट जाएगा सबको हम कवर करेंगे। हाँ, बिल्कुल फोकस हम करेंगे उसी चीज़ पर जो कि आपके बुक में दिया गया है। एक्स्ट्रा अलग से कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल आपके जो बुक में दिया गया है उसी चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। वैसे आपके बुक में दिया गया है, अगर बुक में ही दे देने से सब कुछ हो जाता तो फिर शिक्षकों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, राइटर की ही ज़रूरत पड़ती। बहुत बड़े बड़े बुक लिखा जाता है और आप देखकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए उससे कोई बहस नहीं है कि आपके बुक में हर चीज़ दिया गया है, बस हमें क्या करना है, हमें उस चीज़ को बस समझा देना है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि करने वाले कोई नया काम नहीं करते हुए हर काम को अपने ढंग से करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग नंबर सिस्टम पर या फिर बहुत सारे लोग मतलब डॉक्टर एच डी यादव की बुक का सलूशन किए हैं, बट सबका बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा, कहीं हम भी अगर बेटर होगा तो अच्छा है। किसी को अगर मेरे द्वारा अगर इस बुक का सलूशन समझा दिया जाए तो हो सकता है कि किसी को मेरे से समझ में आए, किसी को किसी और से समझ में, ठीक है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ। तो सबसे पहले संख्या पद्धति में आता है संख्या और पद्धति, ठीक है। नंबर, संख्या देखिए, संख्या पद्धति में 2 शब्द हैं। पद्धति को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं क्या, सिस्टम, ठीक है। और संख्या को क्या बोलते हैं, नंबर। अब ये नंबर जो है, ये नंबर आया कहाँ से, ठीक है। ये नंबर आया कहाँ से, नंबर से भी एक छोटी सी इकाई होती है, नंबर से भी एक छोटा सा संकेत होता है, जिससे मिलकर वो क्या बनता है, नंबर बनता है। मिलकर भी बनता है, एलोन भी बनता है, मतलब अकेले भी वो अपने आप में एक नंबर है, लेकिन उसको जब अकेला रहेगा तो उसका नाम कुछ और होता है, जिसका नाम है अंक, डिजिट, समझ रहे हैं ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि नंबर बनने से पहले, नंबर तो खुद नंबर कर सकते हैं, उस अंक को भी हम नंबर बोल सकते हैं। जैसे इससे पहले की इकाई का बात करें तो अंक आता है, नंबर से पहले अंक आता है। और जान लीजिए कि दुनिया की कितनी सी बड़ी संख्या जो है ना, वो इन्हीं डिजिट यानी इन्हीं अंकों से मिलकर बनी हुई है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिजिट बोलते हैं, डिजिट। और डिजिट कितने हैं, मात्र 10 ही डिजिट है, मात्र 10 डिजिट हैं, जिससे पूरी दुनिया की संख्या सम्मिलित हो जाती है, ठीक है। मात्र 10 डिजिट है जिसका संकेत होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए कितना हुआ, 2, 2, 4, 1, 5, 5 गुना 10, ठीक है। ये आपके डिजिट हो गए। अब डिजिट को आप अपने आप में नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिजिट को आप नंबर भी बोल सकते हैं। कितना नंबर है भैया, 5 नंबर है, तो 5 नंबर है, तो 5 नंबर है कहने का मतलब क्या, 5 संख्या है।
तो यहाँ पे संख्या भी कभी कभी बोल देते हैं हम, और कभी कभी एलॉन रूप में देखते हैं, तो कभी कभी डिजिट का प्रयोग करते हैं। जब गहराई से हम सोचते हैं ना इस चीज़ को, तो इसको हम अंक बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वास्तव में हम क्या कहते हैं कि कितनी संख्या में कलमें हैं, तो आप क्या कहते हैं 5 संख्या है, कलमों की संख्या वहाँ पर कितनी है 5 है। ये नहीं कहते हैं कि कलमों का अंक 5 है, हम समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसको हम अंक भी बोलते हैं, इसको हम डिजिट भी बोल सकते हैं, या संख्या भी बोल सकते हैं। तो ये सब संख्या है, लेकिन संख्या एक और बेहतर तरीके से अगर हम एक्सप्लेन किया जाए ना, तो संख्या को हम क्या बोलते हैं, अंकों के सम्मिलित रूप को संख्या कहते हैं। तो अब जैसे अब इसमें आपसे पूछा जाए अंकों के सम्मिलित रूप को, यानी हम कहते हैं कि ये बताइए ये क्या है, अंकों का एक सम्मिलित रूप है ना, अलग अलग तो नहीं ना है, अलग अलग इसी चीज को हम लिखते हैं 5, 1 और 2। यहाँ पे अलग अलग है कि नहीं, यहाँ पे कोमा क्या करता है, इन तीनों अंकों को अलग अलग विभक्त कर देता है, यानी तीनों अंकों को क्या करता है, अलग अलग छाट देता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक संख्या है, अंकों का समूह संख्या कहलाता है। वैसे भी अंक संख्या है, तो जरूरी नहीं है कि अंकों का समूह ही संख्या कहलाएगा। तो ये तो अंकों का समूह नहीं है, तो फिर इसको हम संख्या कैसे बोलते हैं भैया, नहीं। तो इसको हम अंक को संख्या भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये अंकों का समूह को भी हम संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये 512 यहाँ पे आप कहिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कहिएगा 5, 1, 2 कहिएगा, ठीक है। तो 5, 1, 2 और ये 512, तो ये क्या है, अंकों का समूह है। अब आपसे पूछा जाए कि ये कितनी संख्या है, कितनी संख्या है ये वाला, इसमें ये क्यों कितनी संख्या है और इसमें कितने अंक हैं, तो आप कहिएगा कि ये एक संख्या है और इसमें 3 अंक हैं, 1, 2, 3। ये एक संख्या है और ये इसमें 3 अंक हैं, लेकिन इसमें क्या कहिएगा, ये पर 3 संख्याएं हैं, इसको क्या कहिएगा, ये 3 संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या में 1 अंक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप समझ गए कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, समझ गए, यानी अंकों से मिलकर ही संख्याओं का निर्माण होता है। अब यहाँ से ये नंबर सिस्टम का विस्तार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है नंबर सिस्टम का विस्तार, लेकिन हम लिमिटेड मतलब चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि आपके बुक में दिया गया है, उसी के दृष्टिकोण से हम चलेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो इसमें नंबर सिस्टम का मतलब भंडार है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कंसेप्चुअल चीज़ होता है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो ये जटिल भी है, एक तरह से कहा जाए तो नॉर्मल भी है। अगर सीमित चीज़ों को लेकर चलें तो नंबर सिस्टम सीमित है, अगर विस्तार से चलें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन चलिए हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिस तरह से बुक में आपका जो जो चीज़ें दिए गए हैं उस पर हम बात करेंगे। अब देखिए सिस्टम क्या है, नंबर तो हम समझ लिए, अंक समझ लिए, सिस्टम क्या है, नंबर को कई तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत सारे नंबर हैं। अब मान लीजिए कि आप 1 से 9 तक लिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसके बाद भी बहुत सारी संख्याएं बन जाएंगी, 10, 11, 12, है ना। इन संख्याओं में सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, अपनी अपनी टेंडेंसी, अपनी अपनी एक गुण होता है, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक सिस्टम में रखते हैं। इन सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए, पहचानने के लिए इसको हम एक सिस्टम में रख देते हैं, सिस्टम में कि भैया इन संख्याओं को आप ये कहिएगा, इस संख्या को आप ये कहिएगा, तो वही हो जाता है आपका पद्धति। संख्याओं को जिस ऑर्डर में रखा जाता है उसी को पद्धति बोलते हैं, ठीक है। यानी नंबर सीरीज किसी भी सिस्टमेटिक ढंग से किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना ही आपका सिस्टम कहलाता है, पद्धति कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि इस संख्या और पद्धति, तो इस संख्याओं को किन किन पद्धतियों में हम रखते हैं, इस चीज़ को हम आगे देखने वाले हैं। जैसे चलिए अब देखते हैं विस्तार से, ठीक है, इन संख्याओं को हम किन किन रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप कह सकते हैं इसमें प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले कह दिए हमने प्राकृतिक संख्या। अब इस टाइप से ये भी एक नंबर सिस्टम है, प्राकृतिक संख्या, ये भी पहचानने का एक तरीका है कि नंबर को हम किस सिस्टम में रख रहे हैं, तो प्राकृतिक सिस्टम में, यानी प्राकृतिक नंबर सिस्टम में, यानी नेचुरल नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर कह सकते हैं।
अब नेचुरल नंबर में आपको कैटेगराइज कर दिया गया है कि इन संख्याओं को इस टाइप से संख्याएं रहेंगी तो उसको आप नेचुरल नंबर बोलिएगा, ठीक है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या में आपको क्या रखा गया है कि जो भी गिनती की संख्या होती है, आप जब भी गिनती गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं? 0 से। 0 1 2 3 नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, 1 से शुरू करते हैं जिसका वैल्यू होता है। अब 0 का क्या वैल्यू है? जैसे मान लेते हैं हम आपको यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 कर देते हैं, तो आप क्या कहिएगा? इसको क्या कहिएगा? एक ही तो कहिएगा। या फिर आप ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे एक कहेंगे तो भी तो आप एक ही कहिएगा ना। इस 0 का कोई वैल्यू है नहीं। जब भी किसी नेचुरल नंबर के पहले 0 लग जाता है ना, तो वहाँ पे उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है इस 0 का। लेकिन नेचुरल नंबर के बाद कोई संख्या अंक लग जाता है या डिजिट लग जाता है तो इसका वैल्यू हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको एक को किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हमेशा 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं शुरू होती है, ठीक है। क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इस स्थान पर आपसे बोल दिए कि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। भैया 0 का बहुत बड़ा वैल्यू है। 1 पर 1 0 बैठाइएगा ना तो 100 हो जाएगा, 1 पर 2 0 बैठा दिएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए 0 का मतलब सिचुएशन के अनुसार, कंडीशन के अनुसार कहा जाता है कि 0 का कोई वैल्यू नहीं है और 0 का बहुत वैल्यू है, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि आप कहें कि 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो ये के आगे लगा दीजिए ना 0 तो 10 हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लॉजिक समझना पड़ेगा कि मतलब कहाँ हम कहते हैं कि 0 का वैल्यू नहीं है और कहाँ कहते हैं 0 का वैल्यू है, ठीक है। तो जो भी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 ये डॉट डॉट अनंत तक जब संख्याएं जाती हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को इन्फिनेटिव यहाँ कर लीजिएगा। जो भी संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगी, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है कहाँ तक जाएगी, तो उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बिल्कुल आपका बुक का कंसेप्ट हमको समझाने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं आगे आपका क्या हो जाएगा। नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। हो सकता है कि आपका ऑर्डर आगे पीछे हो जाए, जिस तरह बुक में दिया हो उस तरह ना हो, लेकिन हर चीज़ को हम बताएंगे। आगे पीछे हो सकता है लेकिन बताएंगे ज़रूर, ठीक है। हर चीज़ समझ में आएगा आपको। तो पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर किसे कहते हैं? अब देखिए, ये गिनती की संख्या हम कहाँ से शुरू किए थे? 1 से। लेकिन उसी गिनती की संख्या में अगर हम 0 लगा लें, यानी 0 1 2 3 से इन्फिनिटी तक जाएं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? पूर्ण संख्या। उसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यानी इसका समूह अगर देखा जाए तो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जिसको हम इंटीजर नंबर बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर नंबर क्या होता है उसको देख लेते हैं। चलिए, अब ये समझ गया प्राकृतिक संख्या। अब हम कर क्या रहे हैं? वास्तव में हम संख्या पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन संख्याओं को ऑर्डर में आप सजा रहे हैं, किसी न किसी सिस्टम में रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे किस सिस्टम में रखें? 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं को रखे हैं। यहाँ पे 0 अगर सम्मिलित कर देते हैं और नेचुरल नंबर उसके बाद लिख लेते हैं, तो ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं? वास्तव में तो हम नंबर को ही सीरीज कर रहे हैं, नंबर को ही किसी न किसी श्रेणी में, किसी न किसी पद्धति में, किसी न किसी सिस्टम के रूप में हम सजाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको आगे हम इसी क्रम में पद्धति को ही समझते हुए आगे हर प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण संख्या हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए, इसमें थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए, अगर बात किया जाए यहाँ पे आपका पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक वास्तव में प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के सम्मिलित रूप होता है। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के सम्मिलित रूप होता है, जिसमें आपका आ जाता है क्या? निगेटिव भी आता है मान और पॉजिटिव भी मान आता है। इसमें शून्य भी होता है, यानी आप कह सकते हैं शून्य ऋणात्मक, शून्य ऋणात्मक और धनात्मक, शून्य ऋणात्मक और धनात्मक, शून्य ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। संख्याओं के, धनात्मक संख्याओं के समूह को, संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, यानी इंटीजर नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या कहिए या इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? जिस संख्या के समूह में 0 आ जाए
शून्य आ जाए, ऋणात्मक कोई संख्या आ जाए। ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं? जिसमें माइनस का चिन्ह हो। जैसे मान लेते हैं ये आपका, जैसे आप समूह लिखना चाहते हैं तो 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो समूह बन रहा है ये समूह किस प्रकार से बन रहा है? 0 भी सम्मिलित है, 1 भी है, पॉजिटिव मान भी है यानी शून्य, ये धनात्मक मान है और ये वाला ऋणात्मक मान है। तो ये सब कैटेगरी के इसमें आ जा रहा है नंबर्स, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी के समूह को बोलते हैं इंटीजर नंबर। कोई दिक्कत? आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम जान लेते हैं होता क्या है। अब देखिए इसमें समझने वाली बात है सम संख्या क्या होता है। सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर समझिए क्या है इवन नंबर। बिल्कुल बेसिक चीज़ है और इस वीडियो में केवल और केवल हम बेसिक पर ही बात करेंगे। आगे भी देखा जाएगा, वैसे भी जो भी चीज़ें रहेंगी उस पर हम बात करेंगे। तो सम संख्या क्या होता है? इवन नंबर वैसी संख्या होती है, वैसी संख्या आप लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए। हम डायरेक्ट शॉर्ट में कर देते हैं, 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए, उसको हम बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? उसको सम संख्या बोलते हैं। जिसमें वैसी संख्या या संख्याओं का समूह जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सम संख्या। अच्छा ये समझ गया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 में 2 से भाग लग जाएगा तो ये 2 संख्या हो। 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, डॉट आपका अनंत तक हो सकता है, ठीक है, जिसमें 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या, विषम संख्या जिसको हम ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें 2 से बिल्कुल भाग ही ना लगे। 2 से, केवल 2 से, जरूरी नहीं है कि और से लगे या ना लगे, केवल हमें देखना है कि 2 से भाग लग रहा है तो है, सॉरी लग रहा है तो नहीं है, और नहीं लगे तो है, ठीक है। तो विषम संख्या क्या है? जिसमें 2 से भाग न लगे। जैसे क्या कर सकते हैं विषम संख्या? जैसे आप क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना, 7 लिख सकते हैं। यानी ये क्या होता है? ये सब विषम संख्याओं का समूह होता है जिसमें 2 से भाग लगबे नहीं करेगा। भाग लगने का मतलब क्या है? ये नहीं कि दशमलव में ला दें, पूर्ण रूप से भाग न लगे, यानी पूर्णतः न कटे। दशमलव में तो कट ही जाएगा लेकिन पूर्ण रूप से कटना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन ये होता है कि 3 से 2 से भाग न लगे तो वो विषम संख्या हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया सम संख्या, विषम संख्या। अब इसमें भी है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या, बहुत सारे अभी नंबर्स हैं जिसको हम डिफाइन करने वाले हैं। तो ये थोड़े से हमको लगता है कि वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए इसको यहीं पे स्थगित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विषम संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है, उन सब पर बात करेंगे, ठीक है। और उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।